हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एएस स्टडी करियर में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक का मैथ प्रश्नावली 1.1 का 1 नंबर। तो दोस्तों, इसमें लिखा गया है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। और दिया गया है 135 और 225। तो देखेंगे दोस्तों कि इसमें से बड़ा कौन है। तो इसमें से साफ साफ दिख रहा है कि बड़ा हमारा 225 है। 135 से बड़ा है 225। तो हमको करना क्या है इसमें कि एचसीएफ निकालने का ये तरीका होता है। एचसीएफ का ये वाला कि इसमें हम सबसे पहले लिखते हैं 135, उसके बाद इसमें देते हैं भाग देते हैं 225 को, जितना से होता है एक बार में जाएगा 135, और इसमें घटाएंगे तो आएगा 0, और 22 में 13 घटाएंगे तो आएगा 9, यानी कि 90। तो फिर एचसीएफ का मतलब है कि जो दोस्तों इससे इसको दिए, अब की बार ये इसको लेके चलना है, इसको छोड़ देना है, इसको लेके चलना है। तो 135 को भाग देना है 90 से, तो एक बार में फिर से जाएगा 90। तो दोस्तों इसमें बचेगा कितना, 13 में 9 गया, बचेगा 4। अब की बार फिर इसको लेके चलना है, इसको छोड़ देना है, इसको 90 को लेके चलना है। 90 45 से कितना बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। इसके बाद कितना आ गया, 0। तो इसी को लिखना है हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यहाँ लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिखना है क्या, 225 और 135 से भाग दिए हैं। 135 गुने कितना बार में भाग दिए हैं, तो एक बार में भाग दिए हैं। तो हमारा यहाँ क्या लिखाएगा, 1। उसके बाद जोड़ प्लस होगा कितना, शेष कितना बचा हमारा, 90। तो शेष बच गया 90। उसके बाद दूसरा टीयर में क्या करना है, 135 को अब की बार यहाँ लिखना है 225 के जगह पर, और ये 90 को यहाँ लिखना है 135 के जगह पर। उसके बाद गुण है, अब जैसे 90 से हम भाग दिए थे 135 में, कितना बार में गया था, एक बार में गया था। तो यहाँ 1 है तो गुणे 1 लिखना है, प्लस शेष फल कितना बचा था, शेष फल बचा था हमारा 45। तो यहाँ 45 लिख देना है। उसके बाद आना है फिर ये यहाँ लेके आना है 90 को, और इसको लेके आना है यहाँ 45। अब हम 45 से 90 को देख सकते हैं कितना बार में भाग दिए थे, 2 बार में भाग दिए थे। तो यहाँ कितना लिखाएगा, गुने 2, प्लस शेषफल कितना आया हमारा, 0। तो अगर आपको यहाँ तक तो ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा इससे। आप देख सकते हैं इसमें कि भाजक, भाज्य और भागफल, इसको भाजक कहते हैं, इसको भाज्य कहते हैं, इसको भागफल कहते हैं। और भाजक को बी दिया जाता है, और भाज्य को ए, और शेषफल को क्यू, और भागफल को क्यू, और शेषफल को आर। तो इसका सूत्र होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुना भाग जोड़ शेषफल। तो ये हम यहाँ पर यही किए हैं, जो इसमें है वही किए हैं कि 135 से 225 को भाग दिए थे, एक बार में आया था, और यहाँ शेष आया था 90। तो वही किए थे कि भाजक, क्या किए थे कि भाजक जो है वो भाजक 135 था, 135 लिखे थे। उसके बाद भाज्य, भाजक जो है 135 था, भाज्य कितना था 225, तो इसको साइड में कर दिए थे। उसके बाद ये भागफल कितना आया था, 1, तो 1 लिखे थे। उसके बाद शेषफल कितना आया था, 90, शेषफल 90 देख लीजिए, शेषफल 90 लिखे हैं। तो यही सूत्र को हमको यही सूत्र को फॉलो करना है, सिर्फ ये भाज्य बराबर भाजक गुना भाग जोड़ शेषफल, यही लिखना है हमको, भागफल यहाँ जोड़ शेषफल। और इसी के हिसाब से पूरा ये हम बना दिए, आप देख सकते हैं पूरी तरह से। 225 को हम 135 से भाग किए थे, तो यहाँ एक बार में कटा था, 1 लिख दिए हैं। शेषफल आया था 90, शेषफल 90 लिख दिए हैं।
उसके बाद फिर इसको यहाँ लेके आए थे और ये 90 को यहाँ लेके आए थे और गुना 90 को 135 से भाग दिए थे। 90 से 135 को भाग दिए थे, एक बार में गया था, वो 45 यहाँ से शेषफल आया, लिख दिए थे। और फिर से ये यहाँ किए थे इसको यहाँ, और फिर 90 को 45 से भाग दिए थे, 2 बार में कट गया था, 0 आया था। तो आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ तक आ गया। अब हमको क्या लिखना है, हमको लिखना है कि चूंकि शेषफल शून्य प्राप्त हुआ। उसके बाद हमको यहाँ लास्ट में लिखना है कि चूंकि शेषफल 0 प्राप्त हुआ और इस चरण का भाज्य 45 है, अतः 135 और 225 का मौसा है। यानी कि ये सिंपल तरीका इसी तरह होगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो दूसरा मेथड क्या है कि आपको सिर्फ HCF निकाल लेना है इसका। जैसे पहले HCF तो निकालना जानते होंगे, HCF निकाल लेना है। और अगर HCF निकालना नहीं जानते हैं तो हमको कमेंट करके बताना, उसमें मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा HCF का। आपको HCF निकाल लेना है और सिर्फ ये बड़ा वाला को साइड कर देना है और 135 को यहाँ लिखना है और उस जितना से आपने गुना भाग दिया था वो भाग जितना आया वो यहाँ लिखना है और शेषफल को प्लस दे के लिखना है। और फिर 135 को यहाँ ला देना है और ये 90 को यहाँ ले देना है, जितना से भाग दिया है अपना वो लिख देना है और जो शेषफल आया उसको फिर यहाँ लिख देना है। फिर ये वाले को उठा के यहाँ ला देना है और ये शेषफल को यहाँ लगा देना है और फिर जितना से भाग दिया था आपने उसको यहाँ लगा देना है और जितना शेषफल आएगा उसको आप यहाँ लगा देना है। बस ये हमारा बन जाएगा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से पूरा ये। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक शेयर और अपने दोस्तों को के पास भेज सकते हैं और सब्सक्राइब कर लें ताकि अगला वीडियो हमारा जल्द आएगा। 2 नंबर इसका, ये जो 10 क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.1 का 2 नंबर हमारा जल्द ही इसी चैनल पे इस वीडियो आने वाला है।